कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जिनकी शाखाओं पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। पक्षियों की चहचहाहट से जंगल गूंज रहा है। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही हैं। इसी जंगल में दो पक्षी रहते हैं, वीरू और पीहू। यह कहानी है दो प्यारे पक्षी वीरू और पीहू की। दोनों पक्षी बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दूसरे का साथ हमेशा निभाते थे और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वीरू एक सुंदर नीले रंग का पक्षी था और पीहू एक रंग बिरंगी चिड़िया थी। दोनों का स्वभाव अलग था, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वीरू और पीहू एक पेड़ की शाखा पर बैठे हुए हैं। वीरू एक खुशमिजाज और मजाकिया पक्षी है, जबकि पीहू थोड़ी शांत और समझदार है। दोनों आसमान में उड़ने की योजना बना रहे हैं। अरे पीहू, आज का मौसम तो बहुत अच्छा है। चलो आज हम जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी तक उड़ान भरते हैं। मैंने सुना है कि वहां से पूरा जंगल बहुत सुंदर दिखाई देता है। हाँ वीरू, ये तो सही है, पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि उड़ते समय रास्ते में कई शिकारी पक्षी भी हो सकते हैं। हमें सावधानी से जाना होगा। वीरू और पीहू आसमान में उड़ान भरते हैं। वे जंगल के पेड़ों, झाड़ियों और पहाड़ियों के ऊपर से गुजर रहे हैं। वीरू तेजी से आगे उड़ रहा है, जबकि पीहू थोड़ा धीमी गति से उसका पीछा। देखो पीहू, मैं तुमसे तेज उड़ सकता हूँ। मैं सबसे पहले उस पहाड़ी तक पहुंच जाऊंगा। वीरू, तुम हमेशा अपनी तेज उड़ान की शेखी बघारते रहते हो, लेकिन उड़ते वक्त ध्यान रखना भी जरूरी होता है। वीरू की तेज उड़ान और पीहू की समझदारी ने उन्हें हमेशा एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर बना दिया था। वे हमेशा एक दूसरे के गुणों की सराहना करते थे। कुछ देर तक दोनों पक्षी उड़ते रहते हैं। वे जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और वहां की सुंदरता को देखकर दंग रह जाते हैं। वाह पीहू, यहाँ से पूरा जंगल कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। देखो, दूर दूर तक फैले पेड़ और झीलें कैसी चमक रही हैं। हाँ वीरू, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, पर अब हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लंबी उड़ान के बाद थकान हो। वीरू और पीहू पहाड़ी की एक चोटी पर बैठ जाते हैं। अचानक आसमान में कुछ बड़े शिकारी पक्षी दिखाई देते हैं। वे शिकारी पक्षी पहाड़ी के चारों ओर उड़ रहे हैं और उनकी निगाहें वीरू और पीहू पर पड़ती हैं। पीहू देखो, ये शिकारी पक्षी हमारी तरफ आ रहे हैं। हमें जल्दी से यहाँ से उड़ जाना चाहिए। हाँ वीरू, ये बहुत खतरनाक है। अगर हम सही समय पर यहाँ से नहीं निकले तो ये हमें शिकार बना लेंगे। हमें तेजी से निकलना होगा। वीरू और पीहू तुरंत उड़ान भरते हैं, लेकिन शिकारी पक्षी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वीरू तेजी से उड़ रहा है, जबकि पीहू थोड़ी धीमी है। पीहू जल्दी करो, ये शिकारी हमें पकड़ लेंगे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ वीरू, पर यह बहुत तेज है। अचानक पीहू की उड़ान थोड़ी धीमी हो जाती है और वह थकान महसूस करने लगती है। वीरू, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा तेज नहीं उड़ पाऊंगी। मेरी ताकत खत्म हो रही है। नहीं पीहू, तुम ऐसा नहीं कह सकती। हम मिलकर इन शिकारी पक्षियों से बच सकते हैं। मुझे एक योजना सूझी है। वीरू ने समझा कि अगर वह पीहू को पीछे छोड़ देगा तो शिकारी पक्षी उसे शिकार बना लेंगे। इसलिए उसने एक चालाकी भरी योजना बनाई। वीरू उड़ते उड़ते एक बड़ा और घना पेड़ देखता है। पेड़ की शाखाएं इतनी घनी होती हैं कि उनमें छिपना आसान है। पीहू देखो, वो सामने घना पेड़ है। अगर हम उसकी शाखाओं में छिप जाएं, तो ये शिकारी पक्षी हमें नहीं देख पाएंगे। वीरू और पीहू दोनों उस पेड़ की ओर तेजी से उड़ते हैं और उसकी घनी शाखाओं में छिप जाते हैं। शिकारी पक्षी आसमान में इधर उधर उड़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें वीरू और पीहू दिखाई नहीं देते। कुछ देर बाद शिकारी पक्षी वहां से चले जाते हैं। ओह वीरू, तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम नहीं होते तो मैं उन शिकारी पक्षियों का शिकार बन जाती। अरे नहीं पीहू, हम दोस्त हैं। दोस्त एक दूसरे की मदद के लिए ही होते हैं। तुम्हारे बिना मेरी उड़ान का क्या मतलब होता? सच्ची दोस्ती वही होती है जहां हम एक दूसरे की मदद के लिए हर समय तैयार रहते हैं। वीरू और पीहू ने मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और एक साथ मिलकर हर चुनौती का सामना किया। वीरू और पीहू अब घने पेड़ से बाहर निकलकर वापस अपने घर की ओर उड़ते हैं। इस बार उनकी उड़ान शांत है और दोनों के चेहरों पर मुस्कान है। देखो पीहू, हम मुश्किल समय में भी जीत गए। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ वीरू, जब तक हम साथ हैं तब तक कोई भी परेशानी हमें हरा नहीं सकती। दोनों दोस्त अपने घर की ओर वापस लौट रहे थे।
और उनके दिलों में एक दूसरे के लिए और भी ज्यादा सम्मान और विश्वास पैदा हो गया था, वीरू और पीहू अपने घर की ओर लौटते हैं। वहां जंगल के बाकी पक्षी उनका स्वागत करते हैं। दोनों दोस्त एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठते हैं और उनकी दोस्ती की मिसाल जंगल में फैल जाती है।